नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र पटली बैहर विधानसभा क्षेत्र में हूं और बैहर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे कुछ किसान भाई हैं और कुछ साथी हैं, इनसे हम सवाल करेंगे चुनाव को लेकर के। तो अभी जिस प्रकार से चुनाव का माहौल है उस पर आप बताइए कि क्या इस बार सत्ता बदल रहा है मध्य प्रदेश में या फिर बैहर में, क्या हो रहा है? अच्छा बोल रहे। हाँ, इस बार बैहर विधानसभा में परिवर्तन दिख रहा है कि चेंज होने वाला है, यही हमें देखने को मिल रहा है अधिकांश। और आगे अच्छा होना चाहिए जो भी आए, और अच्छा विकास करना चाहिए, हम यही चाहते हैं। बस इतना ही कहेंगे इसके संबंध में। ठीक है, तो वर्तमान में जो सत्ता में हैं बैहर विधानसभा में संजय उइके जी, इनसे क्या नाराजगियां हैं? नाराजगी का कारण बताइए। क्या है, वो हमारे बीच आकर के कुछ वादा करते हैं और वादा करने के बाद पूर्ण नहीं कर पाते और अपना समय भी देने को तैयार नहीं रहते। इस वजह से परिवर्तन चाहते हैं। जी बिल्कुल। अभी मैं 2 दिन पहले मलाजखंड स्टेट बैंक के सामने था और वहाँ पर 5 बजे से लोग लाइन लगे हुए थे अपने कामों को कराने के लिए। 4 दिन से कोई, 5 दिन से कोई, 7 दिन से आ रहा था। और चरचंडी से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, उस वीडियो में आप देखेंगे। तो 4 दिन से कोई जा रहा था अपने पैसे निकालने के लिए, कोई खाता होल्ड कराने के लिए, फिर भी उनका काम नहीं हो रहा था। हमने उस समय वीडियो भी बनाया और उस समय हमने सांसद जी को, ढाल सिंह बिसेन जी को फ़ोन भी लगाया था और फिर हम बैंक मैनेजर से भी मिले थे और उस दिन हमने सबका काम करवाया था। तो इस प्रकार से जब समस्याएं आती हैं तो आपके जनप्रतिनिधि आपका साथ क्यों नहीं देते हैं? आप भी बताइए। हाँ, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का काम जब आपको किसी भी सरकारी विभाग में, बैंकों में आता है तो आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ क्यों साथ नहीं देते हैं? आप क्यों उनसे मदद नहीं मांगते हैं, जबकि उनका काम ही है आपका मदद करना? क्या है, चुनाव जीतते तक आकर के तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और काम हो जाने के बाद ऐसे गायब होते हैं। दोबारा ना ही कोई इनका योगदान मिलता, ना सहयोग करते, ना इनका दर्शन होता। चुनाव जीतने के बाद टोटल गायब हो जाते हैं लोग। यही सब देखने को मिलता है, इसलिए परिवर्तन चाह रहे हैं। ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं हैं और इसके लिए हम सब नागरिक भी जिम्मेदार होते हैं। 4 दिन का महोत्सव समझ लेते हैं अपने इस चुनावी माहौल को। कोई शराब में बिक जाता है, कोई नशीले पदार्थों में, कोई पैसे में बिक जाता है और फिर 5 साल तक अपनी समस्याओं को लेकर के दर दर भटकता है और उनके जनप्रतिनिधि उनका साथ नहीं देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें आपकी गलती है वोट देते समय या फिर केवल नेताओं की ही गलती है? गलती तो जनताओं की भी है, उसमें नेताओं से अब क्या, जो वादा करते हैं वादा निभाते नहीं। अब जनता लोग वही दारू इससे बिकते हैं और सही जगह वोट नहीं डाल पाते जी। बस यही मुख्य कारण है जी। बिल्कुल, देखेंगे वर्तमान में तो जितने भी आपके नेता हैं, कोई संसाधन के बल पर चुनाव लड़ रहा है, कोई बाहुबल के बल पर, कोई पार्टियों के बल पर। लेकिन जब एक अच्छा व्यक्ति या फिर अच्छा एक युवा भी अगर आपके क्षेत्र में कोई खड़ा हो जाए, निर्दलीय भी खड़ा हो जाए, जो 24 घंटे आपके लिए 5 साल तैयार रहेगा काम करने के लिए, लेकिन आप उनको वोट नहीं देते हैं, जबकि आप एक बड़े व्यक्ति को देख करके, कोई कार से आ रहा है वाहवाही करते हुए, पार्टी दलों को लेकर के आ रहा है, बड़े बड़े नेताओं का साथ लेकर के आ रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां करता है और बड़े बड़े वादे करता है, ऐसे लोगों को ही आप क्यों सत्ता में लाते हैं? जबकि मैं भी एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवा हूं, अगर मैं भी चुनाव में खड़ा हूंगा तो आप में से कोई मुझे वोट नहीं देंगे, ये भी मुझे पता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यही होगा, जनता खैर अपना चुनाव तो कर देता है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व है वो अपना बराबर भागीदारी नहीं दे पाता, या फिर जनता को जो भी कमजोरी है या फिर कोई समस्या लेकर जाता है उसका पूर्ण रूप से वो लोग निर्वाह नहीं कर पाते। यही समस्या है जी। और अभी हमने भी इधर आसपास कुछ जानकारी जुटाई तो मलाजखंड माइंस में जब हमारे युवा रोजगार मांगने जाते हैं तो उनको पैसे मांगा जाता है, लाखों रुपए की डिमांड की जाती है, हज़ारों रुपए की डिमांड की जाती है। और जब इस प्रकार की समस्या आप अपने जनप्रतिनिधि के पास लेकर जाते हैं तो वो आपका साथ नहीं देते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? इस पर क्या कहेंगे, अब रोज़गार देना चाहिए उनको। और क्या उसमें बाहर के लोग भी एडजस्ट करे जाते हैं, पर साइड वाले जैसे नज़दीक क्षेत्रीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, इसलिए क्या है क्षेत्रीय लोग परेशान रहते हैं।
रोजगार के मामले में। बस इतना ही कहना चाहता तो इसमें हम सब की गलती नहीं है क्या, जो हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते तो हैं लेकिन 5 साल तक उन पर हमारा लगाम नहीं रह पाता है, वो मनमानी करते हैं और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हमारा साथ देने के लिए नहीं आते हैं। तो ये गलती हमको स्वीकार करनी चाहिए या फिर नेताओं पर ही थोप देना चाहिए? सबसे ज़्यादा गलती तो हमारी है जी। हमारी कैसे गलती है, हम बिना सोचे समझे हम वोट दे देते हैं। जब काम में जाते हैं, काम खोजने जाते हैं, कोई अधिकारी मांगने जाते हैं, कोई कागज़ के लिए जाते हैं, तो शायद कि साहब नहीं है, विधायक नहीं है, तो वो नहीं है, तो तहसीलदार नहीं है, पीए से मिलो। हाँ पीए से मिलो। यही हमारा परेशानी है क्षेत्र का। और उसके साथ साथ परेशान हो के हम एकदम थक जाते हैं, इसलिए एकदम लूज हो जाते हैं अपने क्षेत्र का आदमी। बस इतना कहना चाहता हूँ। नहीं तो हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम है ना, कोई वोटर जो है पैसे में बिक रहा है, कोई नशीले पदार्थों में, कोई जाति में बिक रहा है, कोई धर्म में बिक रहा है, और जबकि एक अच्छा जनप्रतिनिधि जो चुनाव में खड़ा होता है वो जीत नहीं पाता है। तो इस पर जो है फिर 5 साल हमको भी प्रॉब्लम होती है। अभी मैंने दुनिया भर का इधर देखा, कोई पटवारी के पास जा रहा है, कोई तहसीलदार में जा रहा है, कोई बैंक में जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। उन सब पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल में देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से समस्याएं आती हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हमारा साथ नहीं देते हैं। इस बार अभी जैसे आपने कहा संजय उइके जी, इन्होंने साथ नहीं दिया 5 साल आप लोगों का, ठीक है। और भगत नेताम जी अभी चुनाव पर है, 2 ही हैं आपके बड़े उम्मीदवार। भगत नेताम का भी जो पुराना रिकॉर्ड अगर मैं आपके पास रखूं तो आप उन्हें भी वोट देने से ये हो जाएंगे कि इनको भी वोट दें तो क्यों दें, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, वो भी जब सत्ता में थे तो हमारे जो बैगा भाइयों के लिए जो मकान आवंटित हुआ था, घर जो उनके लिए फंड आवंटित हुआ था, उसको वो गबन कर गए थे। बड़े स्तर पर उन्होंने घोटाला किया था। इस प्रकार के ढेर सारे डाटा मेरे पास है जिस पर मैं उन्हीं से सवाल करने वाला हूँ जब उनकी रैली होगी तब। तो इस पर क्या कहेंगे आप? परिवर्तन अगर ला भी देंगे तो क्या बदलाव आएगा इसमें, या फिर बीजेपी को कोई दूसरा चेहरा सामने रखना था बैहर विधानसभा में? हाँ, इनके अलावा तो रखना ज़रूरी था और नया चेहरा लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ क्या हो रहा है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, कभी ये तो कभी वो, मतलब इनसे बाहर जा ही नहीं रहा है, तीसरा है ही नहीं। इसलिए कोई नया चेहरा लाना बहुत ज़रूरी है। और जो अभी हमारे से मतलब त्रुटियां गलतियां हुई, उसमें हम लोग भी अपने गलतियों को मतलब सुधार करना चाहेंगे और सुधार करके अच्छा जगह अपना मतलब विचार को रखेंगे और अच्छा व्यक्ति का चुनाव करना है अपने को और ऐसे व्यक्ति को लाना है। हमको पार्टी बेस से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से लेना देना नहीं है। क्या है, ऐसे व्यक्ति को चुने ताकि विकास करे और छोटे बड़े मतलब सभी को एक समान एक दृष्टि से देखें, यही हम चाहते हैं। जी जी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। और जिस प्रकार से हम बड़े नेताओं को देख करके भी बहक जाते हैं ना वोटिंग करते समय, कि ऊपर केंद्र में हम देखते हैं मोदी का लहर चल रहा है, बीजेपी का लहर चल रहा है, तो फिर स्थानीय नेता अगर खराब भी है तो हम उसी को वोटिंग कर देते हैं। तो इससे बाहर आना चाहिए, या फिर जैसे कि अगर कोई निर्दलीय खड़ा हो रहा है, मान लो कोई युवा है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, अच्छी बातें करता है, तो वो अगर चुनाव में है, निर्दलीय भी है, तो क्या उसे जिताना चाहिए, या फिर अच्छा नेता नहीं है, पार्टी बेस पर है, तो बड़े नेताओं को दे करके वोट दे देना चाहिए, जिता देना चाहिए? इस पर क्या कहेंगे? या फिर निर्दलीय न जिताना चाहिए? और उसमें क्या है, जैसे ऊपर पार्टी बनी रहती है ना, पार्टी सत्ता पे है, तो वही मतलब आदमी अंधविश्वास में चलो काम अच्छा होगा हमारा करके, उसी अंधविश्वास से अपन लोग वो जो कमज़ोर आदमी है उसको हम विजय कर देते हैं। जी जी। बस इसमें ज़्यादा क्या बोलना, ये सब समझदारी और जनताओं को मतलब थोड़ा सुधार आना चाहिए इसमें, कि आदमी सत्ता और पार्टी देख के वोट करें। जी ठीक ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कहेंगे दादाजी वर्तमान इलेक्शन को लेकर के? कुछ नहीं कहना है आपको? कुछ कहना है? ठीक है। हाँ, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, आप वर्तमान में जो देख रहे हैं उस पर बोलिए। हमारे एरिया में कोई भी होए जी, है ना, पर विकास होना चाहिए, परिवर्तन बनाना चाहिए, प्लस जी हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेज चाहिए। जी। हमको बहुत दिक्कत होता है इस एरिया में, मंडई में हो चाहे मलाजखंड में, जी, अति आवश्यक है हमको जी। और क्योंकि हमारे एरिया के बच्चे लोग हैं, हमारे एरिया के बच्चे लोग हैं बहुत दूर चले जाते हैं, जी, हमको यहाँ है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है।
है ना। बिल्कुल, ये जो मंडाई स्कूल है ये बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बदतर हो चुका है। तो कॉलेज और कभी आप कॉलेज लोगों ने प्लस ध्यान दिया? हॉस्पिटल जी, डॉक्टर अच्छा डॉक्टर और डॉक्टर भी चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं और दूसरे इतना बड़ा है दूसरे एरिया में चले जाओ, जी। वो जो एरिया रहता है विधायक का पूरा चमक जाता है, हमारे एरिया में नहीं चमक पाता। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था भी आप देखेंगे मंडाई स्कूल का बहुत ज़्यादा खराब है। 2008 से एक प्रिंसिपल तक यहाँ पर नियुक्त नहीं किया गया है। तो आपके बच्चे जब इस स्कूल में जाते हैं तो आपने कभी शिकायत नहीं की होगी, मुझे ये भी पता है। आपने अपने जनप्रतिनिधि तक शिकायत नहीं की, आपने अपने सांसद तक शिकायत नहीं की, कलेक्ट्रेट तक शिकायत नहीं की, तो कैसे बदलाव आएगा? हमारी शासन प्रशासन तो ऐसे भी सुस्त व्यवस्था में चलती है, आपको पता है। कल हमने जाके वहाँ बैंक में भरा, तब जाकर के मैनेजर ने काम किया, उतने सारे लोगों का लाइन में लगे हुए थे। तो जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे कैसे शासन प्रशासन सक्रिय होगा? जब तक अपने अधिकारों के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कैसे सरकार हमारी बातों को सुनेगी? मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें कर देंगे दिल्ली से कि मैं यहाँ से 100 रुपये भेज रहा हूँ तो 100 रुपये पूरा पहुँच रहा है बोलेंगे, लेकिन पहुँचता कहाँ है? तो इस पर क्या कहेंगे? क्या है जो चीज़ कमी है, जहाँ पढ़े लिखे लोगों की किसी प्रकार की कमी है ही नहीं। कई करोड़ लोग डिग्रीधारी घूम रहे हैं। अगर कोई पद खाली है, रिक्त स्थान है, तो वहाँ मतलब इतना विलम्ब नहीं करना चाहिए कि साल 2 साल मतलब वैसे ही रख दें उसको, और उस पद को अटैच कर दिया जाता है। और वो उसमें इतना अप्रोच है कि भाई जो अगर टीचर है उसको आप दर्जा दिए प्रिंसिपल का, तो वो कहाँ तक पहुँचाएगा लोगों को? उसमें जितना क्षमता है वहीं तक बात करेगा। तो ये सब भविष्य खराब किसका हो रहा है? हाँ, बच्चों का। इसलिए इन चीज़ों में भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये सारी कमियां हैं। और स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी कहा जाए तो हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके अनुसार यहाँ ना हॉस्पिटल है, ना आज तक कोई बड़ा डॉक्टर रहा यहाँ पे। ये भी बहुत अति आवश्यक है। जी बिल्कुल। तो वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में बनी हुई है, और बालाघाट जो कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा जिला है, जहां पर आज तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाई सरकार, और उद्घाटन पे उद्घाटन करते रही है। अभी भी शिवराज जी आकर के उद्घाटन करके चले गए हैं, तो इस पर भी नाराजगियां होंगी। हाँ, क्या बोलना है दादाजी? हम बोलेंगे कि हमारी समस्या। हाँ, क्या समस्या है? किससे बोलना है पहले बताओ, पहले नाम बताओ। शिवराज सरकार चाहिए या कमलनाथ सरकार चाहिए? नहीं, हमको शिवराज चाहिए। क्यों चाहिए शिवराज? है क्यों चाहिए? जो हमको अभी समय में जो दे रहा है, क्या दे रहा है? हमको दे रहा है, भरपूर दे रहा है। क्या दे रहा है? तो बोल, भरपूर दे रहा है। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है? हाँ। आपके बच्चे कलेक्टर बन रहे हैं? हाँ। डॉक्टर बन रहे हैं? हाँ, हमको दे रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी भी दे रहे हैं। मोदी जी दे रहा है, कोई नाराजगी नहीं है? नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है। मंदिर भी बनवा रहे हैं? पूरा बनवा रहा है। ठीक है। फिर हमको मकाम नहीं दे रहा है वो। मकान नहीं दे रहा है? हाँ, मकाम नहीं दे रहा है। हम बोलेंगे ना। तो मोदी जी को हटाना है? नहीं हटाना है। शिवराज जी को हटाना है? नहीं, तो बनाए रखना है? नहीं, हमको मोदी को रखना है। मोदी को रखना है? मोदी को रखना है। मोदी को रखना है। मोदी को क्यों रखना है? क्यों रखना है? हमको दे रहा है भी। क्या दे रहा है? भरपूर दे रहा है आपको। फोकट में चावल दे रहा है आपको। वो तो भीख दे रहे हैं। फोकट में चावल दे रहा है, खाने के लिए गाली लगा के दे रहा है। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से आपने बैहर विधानसभा से ये ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी। इस क्षेत्र में भी बीजेपी से कुछ लोग नाराज हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं, अच्छे चेहरे चाह रहे हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं। तो इस ओर सरकार ध्यान दे, अच्छे जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर खड़ा करे, जो बैगांव के आवासों को गबन कर रहे हैं, जो 5 साल तक लोगों से कन्ने काट कर रहते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को जमीन पर यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में न उतारा जाए। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, हम देंगे, मोदी को देंगे, मोदी को देंगे, मोदी को।